The necklace is a very beautiful story. Though with time we can say कि बहुत सारी ऐसी moral values जो है ना they do not stand anywhere. But yes, when one person is over ambitious, proud, then it always leads to fall. Pride leads to fall. तो जो ये थीम है, it is about a woman who is over ambitious, who is always dissatisfied. अपनी जो लाइफ है उससे उसे बहुत सारे कंप्लेन्ट्स हैं. शी इज ऑलवेज होल्डिंग अ ग्रच अगेंस्ट हर लाइफ. एंड उसको ऐसा लगता है कि शी वॉज नॉट बॉर्न टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ. अपनी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वो नहीं बनी है. शी शुड हैव एंजॉयड द लाइफ. एंड इसी वजह से क्या होता है कि शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. वॉट एवर कम्स इन टू हर वे शी इज कंप्लेनिंग. Her husband, Mr. Loisel, is a simple man. But yes, आपके पेपर में क्वेश्चन है कि can we call him as a foolish man? तो yes, we can call him as a foolish man. वो हम एंड में बताएंगे. उसका जो हस्बैंड है, he tries to please her husband, his wife at all the cost. वो अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करता है by providing her all the comforts of life, by providing her all the riches of life जो उसके नहीं है उसके बस में फिर भी. And somewhere that is where he is foolish. सच्चाई को हम जितनी जल्दी समझ सकते हैं अच्छा होता है. This lady is very beautiful, and because of her beauty she thinks that she should have born in the royal family. She should have got the riches, the clothes, the jewelry, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा डांस. एंड हम लोगों के लिए व्हाट इज रिच? व्हेन वी आर पार्टिंग, व्हेन वी आर एंजॉइंग, वही हमारे लिए होता है. और इसी वजह से क्या होता है कि एक बार उसका जो हस्बैंड है बड़ी खुशी से ही ब्रिंग्स अप एन इनविटेशन ऑफ अ पार्टी जो उनके ऑफिस में होना है. उसको लगता है कि हिज वाइफ वुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस कि उसको इतनी बड़ी पार्टी में बुलाया है. ऑन द अदर हैंड मातिल्दा जो होती है शी बिकम्स सैड. वो कहती है कि दिस पार्टी इज नॉट मेंट फॉर हर बिकॉज शी डजंट हैव द क्लोथ्स. उसका जो हस्बैंड होता है ही वांट्स दैट द गर्ल द लेडी शुड एंजॉय द पार्टी देयरफॉर वो उसको कहता है कि ठीक है, मतलब वो कोशिश करके उसको ड्रेस के लिए पैसा जो है अरेंज करके दे देता है. जो उसके पास पड़े होते हैं, जो उसने अपने लिए रखे होते हैं, वो दे देता है. सच अ सैक्रिफाइसिंग हस्बैंड. अब उसको लगता है नाउ द वाइफ वुड बी हैप्पी. बट मातिल्डा अगेन शी इज एम्बिशियस. वो कहती है कि मेरे पास कपड़े तो हैं बट व्हाट आई डोंट हैव द ज्वेलरी. ज्वेलरी खरीदने के लिए दे डोंट हैव द मनी. उसका जो हस्बैंड है ही इवन उसको सजेस्ट करता है दैट शी शुड वियर द फ्लावर्स which she refuses. Then he advises her to go to her friend who is very rich. उससे कुछ खरीद मतलब ले लो. एंड ये बात मातिल्दा को बहुत अच्छा लगता है. वैसे तो उसको वो अपनी फ्रेंड बिल्कुल नहीं पसंद है. whenever she visits her she is always frustrated, she is always frowned क्योंकि वो बहुत रिच है. लेकिन जब उसका हस्बैंड ये बात कहता है तो वो चली जाती है. उसकी जो फ्रेंड है शी इज अ काइंड वुमेन एंड वो उसको जो है ज्वेलरी दे देती है. जैसी ज्वेलरी उसको चाहिए. आफ्टर having her choice she takes up a very beautiful diamond studded necklace. Now this necklace जो है उसको पहनकर when she goes to the ball party she is a success. एक तो वो सुंदर थी, उस पर वो नेकलेस सुंदर लग रहा था. एवरीबडी वांटेड टू डांस विद हर. व्हाट शी वांटेड शी गॉट.
Then after the party, when they return back, she finds that the necklace is lost. और वहीं पर उनका जो ड्यून पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है. नाउ दे ट्राई टू फाइंड आउट बट दे डोंट गेट द नेकलेस. एंड अल्टीमेटली उनको जो है एक नेकलेस खरीदना पड़ता है. एंड टू buy that necklace they had to take up loan from all the resources. जितने sources उनके पास से सबसे वो लोग जो है लोन लेते हैं. और जो अभी तक Matilda was living a comfort life, she has to leave that life. She had to rent, she had to shift to a smaller apartment. She had to do all the household work जो पहले वो कभी नहीं करती थी. She becomes like an any other woman जो घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, जाकर मतलब कि कपड़े धोती हैं, सामान लाती हैं. She becomes like that. अल्टीमेटली दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर 10 years लगाते हैं टू रीपे दिस लोन. बट नाउ दिस 10 years जो है उसने उसकी खूबसूरती छीन ली. ब्यूटी फेड्स अवे विथ टाइम. दैट इज व्हाट द फ्रेज सेज. 10 साल में शी हैज बिकम ओल्डर. She looks like any ordinary woman, not that beauty which she had. कभी कभी वो दुखी भी होती है उन चीजों को याद करके, बट देन शी अंडरस्टैंड्स. नाउ शी अंडरस्टैंड्स व्हाट वाज हर मिस्टेक. एक दिन आफ्टर 10 years, it is already almost when they have repaid everything, she is strolling around when she watches कि एक वुमेन जो है शी वॉज स्टैंडिंग, और वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये मैडम फॉरेस्टियर है. लेकिन मैडम फॉरेस्टियर जो है शी इज लुकिंग स्टिल द सेम. ये उसको जो है मतलब कि बोलती है, तो वो पहले तो पहचानती नहीं है, पर शी डजंट रिकॉग्नाइज हर. लेकिन जब ये बताती है कि आई एम द वन हु हैड मतलब कि बोरोड द नेकलेस फ्रॉम यू, तो वो एकदम शॉक हो जाती है लुकिंग एट हर ट्रांसफॉर्मेशन. वो कहती ये क्या हो गया तुम्हें. तो मातिल्डा कहते इट इज बिकॉज ऑफ यू. कहती वाई. कहती तुम्हें याद है वो नेकलेस. And due to that necklace, then she tells the story that it was lost and they had to buy a new one. यहाँ फॉरेस्टर उसको जो है एक झटका देती है. शी टेल्स दैट यू बॉट अ न्यू डायमंड सेट. कहती यस. वो कहते लेकिन जो मैंने तुमको दिया था दैट वाज फेक एंड इट डिड नॉट इवन कॉस्ट 500 francs. तो जो स्टोरी जब खत्म होती है तो यू अंडरस्टैंड जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है वो ये है कि इफ शी वुड हैव आस्क्ड दैट, उसी वक्त अगर उसने जाकर बोला होता मुझसे तुम्हारा जो ये नेकलेस है वो गुम गया, एंड शायद उसको तभी पता लगता वो 500 फ्रैंक्स का है, तो मे बी शी मस्ट हैव लॉस्ट द फ्रेंडशिप. बट शी वुड हैव लेफ्ट लीव दीज 10 years जो उसके ड्यून हुए थे ना, वो नहीं होते. And Mr. Loisel, instead of supporting her husband, his wife in the right manner, उसने उसको wrong cause में support किया. वो भी जाकर पूछ सकता था, but नहीं किया. That is where it shows that he was a foolish husband. He supported his wife. He wanted to please her, लेकिन at the same time he should have also been wise. अगर उसको पहले पता लग जाता. और एक छोटी सी बात है, कोई भी रिश्ते में भी कोई एक दूसरे को सोना नहीं देता, चांदी नहीं देता. अ फ्रेंड वुड अ फ्रेंड इतना कॉस्टली डायमंड नेकलेस देगा? थोड़ा सोचते, पूछती उससे पहले. तो दिस शोज मातिल्डा वाज इग्नोरेंट. नाउ वन क्वेश्चन. जस्टिफाई द टाइटल द नेकलेस. इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. व्हाई? Because the entire chapter starts with the necklace. It is the necklace जिसकी वजह से मातिल्डा and Mr. Loisel had to spend 10 years to repay the loan.
It is a necklace which she was too much greedy of. It is a necklace which made her realize the real fact of life. And at the end, she comes to know that the necklace was a chase. तो ये सारा जो है नेकलेस के अराउंड पूरी कहानी जो है दैट इज रिवॉल्विंग. दैट इज व्हाई द चैप्टर द नेकलेस द टाइटल इज एप्ट. राइट. सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. आपके पेपर के अंदर इसके अलावा जस्टिफाई के अलावा यू कैन हैव द कैरेक्टर स्केच. बहुत कॉमन है इस मतलब चैप्टर से. द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लॉयजल एंड मातिल्डा, very common. Mr. Loisel, a generous husband, but at the same time, he was foolish since he did not understand that he needs to make his wife understand. Or Matilda, a beautiful woman who was very proud of her beauty, later on realizes that beauty is only temporary. Okay? So let us start the chapter. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. Error of destiny matlab by mistake. By mistake of God. God की गलती की वजह से वो पैदा हुई थी into a family of clerk. Otherwise उसका कहने का मतलब है here the tone जो है वो है आपका mocking. The tone here is mocking. वो कहता है कि उसको तो किसी रिच एरिया में करना चाहिए था बट वो बेचारी पैदा हो गई क्लर्क के घरों में. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. अब वो ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां पर डाउरी नहीं था. उसके पास ऐसी कोई पढ़ाई नहीं थी. वो कोई इतनी मतलब कि फेमस नहीं थी. तो उससे कोई जाना पहचाना या कोई अमीर आदमी शादी नहीं कर सकता था. And she allowed herself to marry a petty clerk. Allowed मतलब वो मान गई. She consented to marry a small petty मतलब a small time clerk. मतलब बहुत ज्यादा कमाने वाला नहीं. Who was working in the board of education. She was simple but she was unhappy. पेपर का आपकी बुक का भी क्वेश्चन है कि वो दुखी क्यों रहती थी. शी सफर्ड इनकेजेंटली. इनकेजेंटली मतलब कॉन्टिन्यूअसली वो सफर करती थी. You, in another word, always. Feeling herself born for all delicacies and luxuries. उसको लगता था कि वो पैदा हुई है हर एक अच्छी चीज को खाने और आरामदायक जिंदगी के लिए. But she suffered from poverty of her apartment, the shabby walls. Shabby मतलब गंदे. The worn chairs, टूटे फूटे chairs. All things tortured and angered her. ये सारी चीजें जो है उसको गुस्सा दिलवाती थी. उसको गुस्सा दिलवाती थी. Here it is personification क्योंकि चीजें हमें टॉर्चर नहीं करती हैं. When she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen. tureen होता है जो उसका लिड होता है बोल का. और वो बड़ी खुशी से बोलता ओ गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट. मतलब ही वॉज वेरी जॉली टाइप. सिंपल खाने को भी वो बड़े खुश होकर खाता था. ही वॉज अ जॉय मतलब कि जॉली नेचर्ड मैन. She would think, but usko, she would think of the elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. Usko yaad rehta tha wo अच्छी अच्छी चीजें. She had neither frocks nor jewels, and she loved only those things. उसको जो चीजें पसंद थी वही उसके पास नहीं था. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ी थी, who she did not like to visit. उसको बिल्कुल नहीं पसंद था उसे विजिट करना. She suffered so much when she returned. She wept for whole day from despair and disappointment. और जब वो उससे मिलकर आती थी तो वो दुखी रहती थी, हमेशा रोती रहती थी क्योंकि that lady was very rich. One evening her husband returned elated. Elated means very happy.
hearing sorry bearing in his hand a large envelope. Here is something for you, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने उठा के देखा तो देयर वाज अ कार्ड जिसके अंदर ये बातें छपी हुई थी कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज आज द ऑनर ऑफ लॉइजर कंपनी एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंट। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब उसका जो हस्बैंड था ही वॉज एक्सपेक्टिंग शी वुड बी हैप्पी, शी वुड शाउट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली मतलब विथ हेट्रेड, नफरत से, फ्राउनिंगली। और उसने कहा व्हाट डू यू वांट, आई क्या करूं मैं इसका। बट माय डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेशन एंड अ फाइन वन। Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. सबको नहीं बुलाया है, बहुत कम लोगों को बुलाया, तुम्हें अच्छा लगेगा। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing?" तो बताना जरा मैं क्या पहन के जाऊं। अब उसने तो ये चीज सोची नहीं, ही स्टैमर्ड, वो बेचारा हकलाने लगा। Why the dress you wear when we go to the theater? कोई थिएटर वाले कपड़े हम पार्टी में पहन सकते हैं? गर्ल्स कैन को रिलेटेड। मेरे ख्याल में आजकल के बच्चे तो एक बार पार्टी में पहना तो दूसरी बार वो नहीं पहनते। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी। ही वॉज साइलेंट स्टूपफाइड मतलब बहुत चक्का रह जाना, शॉक्ड, इन डिस्मे, दुखी था वो। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, वो बेचारा अपनी वाइफ को देखकर, उसकी वाइफ रो रही है उसको देखकर वो तो एकदम दुखी हो गया कि भाई ये क्या हुआ। वो तो खुशी खुशी लेकर आया था, ये क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर, अब वो क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। अब उसको पता लग गया था। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, बहुत मुश्किल से उसने अपने वेक्सेशन मतलब अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है थोड़ा कंट्रोल किया। उसको गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने कंट्रोल किया एंड बहुत आराम से बोला, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your car to some colleague whose wife is better fitted out than I." किसी और को दो जिसको ये चीज जो है it can suit. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." थोड़ा सिंपल लेकिन और ओकेशंस में भी तुम डाल सको। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम टाइम्स, रिफ्लेक्टेड मतलब थोड़ा उसने पॉन्डर किया, सोचा कि वो कितना मांग सकती है। लेकिन फिर उसको लगा ज्यादा मांगेगी तो इमीडिएटली ही वुड रिफ्यूज। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क मतलब ही वॉज वेरी थ्रिफ्टी, मतलब वो जो है बहुत सोच समझ के करता था। ही finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but maybe 400 francs." He turned a little pale, for he had saved that just this amount to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties. And next summer उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे जो अपने फ्रेंड्स के साथ वो जाना चाहता था। Nevertheless, he answered, "Well, very well. I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress." लेकिन उसने 1 मिनट सोचा, उसके बाद उसने खुशी खुशी अपने पैसे सैक्रिफाइस कर। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉइजर, ये जो MME लिखा, दिस इज द मैडम, seemed sad, वो फिर भी दुखी थी, डिस्टर्ब, एंशियस। उसकी जो ड्रेस थी इट वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, "व्हाट इज द मैटर, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days." तुम बड़ा अजीब से बिहेव कर रही हो। उसने कहा, "आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जूल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ." अडॉर्न मतलब ब्यूटिफाई। "आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो." मैं कैसी लगूंगी, बिल्कुल गरीब सी, मुझे नहीं जाना। उसने कहा
क्यों नहीं तुम फ्लावर्स डाल लेती हो? अगेन समथिंग वेरी अनयूजुअल आंसर। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, बड़े सुंदर लगते हैं वो। व्हाई डोंट यू गो फॉर देम? और उसकी जो वाइफ थी वो फिर गुस्सा हो गई कि भाई, she was not convinced. No, there is nothing more humiliating than to have shabby air in the mid of rich women. जहां अमीर औरतें होंगी वहां पर ऐसी, मतलब कि गंदे से बालों में मैं मतलब कि फूल लगा के जाऊं, उससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ नहीं होगा। Then her husband cried, how stupid we are. Go and find your mad friend, Madam Forrester, and ask to lend you a jewel. अरे हम कितने बेवकूफ हैं, तुम अपने फ्रेंड से भी तो ले सकती हो। God, she uttered, it is true. I had not thought. Then उसने कहा, वो चली गई। The next day she took herself to her friends house. Took herself मतलब she was not that much interested, but उसे लेना था तो वो चली गई। And related her story of distress, उसने अपनी परेशानी बताई। Related her story मतलब she told her the story of her problems. Madam Forrester went to her closet, वो अपनी अलमीरा में गई, took out a large jewel case, उसने कहा choose my dear, जो तुम्हें ले ले लो। She saw first some bracelets, collar of pearls, जो यहाँ लगाते हैं, Venetian cross, जो यहाँ गोल्ड के, admirable workmanship के साथ। She tried jewels, hesitated, but उसको डिवाइड, उसे ना तो वो डिसाइड कर पा रही थी और ना रखना। Have you nothing more? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. देख लो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled. उसके हाथ एकदम कांप रहे थे क्योंकि they were diamonds. उसे नहीं पता था ना कि वो नकली है। She placed it about her throat against her dress. उसने अपने ड्रेस के साथ लगते देखा। Wow, she was so happy. Ecstatic मतलब she was very happy. Then she asked in a hesitating voice, could you lend me only this? कहा हाँ हाँ ले जाओ। यहीं पर she should have understood कि can any person lend such a costly thing? She fell upon the neck of her friend, वो जाके उसके गले लग गई, embraced her with passion, then went away with her treasure. With her treasure means the necklace. The day of the ball arrived. Madam Loisel was a great success. ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया है। What does it mean? She was in the prettiest of all. सबसे सुंदर थी, gracious, elegant, smiling, full of joy. All the men noticed, asked her name and wanted to be presented. Means सब लोग उसके साथ में डांस करना चाहते थे। और मैडम वॉज अ ग्रेट सक्सेस मतलब शी जैसा वो चाहती थी that people should notice her, हुआ। She danced with enthusiasm, intoxicated. Intoxicate वैसे तो होता है एकदम झूमना something, but here it has been used that she was fully pleasured, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Means this was the pattern she wanted. ऐसी तो जिंदगी वो चाहती थी। She went home towards 4 o'clock in the evening. In the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with three other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. औरतें डांस कर रही थी, वो जाकर अपना थोड़े सो रहे थे। अब 4 बज गए, उनको घर वापस जाना था। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. मतलब कंप्लीट कंट्रास्ट। वो एक शॉल टाइप लेकर आए थे, लेकिन वो जो शॉल था वो बिल्कुल वो जो बॉल कॉस्ट्यूम जितना सुंदर था विद द मतलब कि डायमंड जूल्स, उसके बिल्कुल ऑपोजिट था।
She wished to hurry away in order to be not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich fur. अब वो बेचारी वहां से भागना चाहती थी क्योंकि बाकी लोगों के पास वो फर वाले थे. लॉयसल डिटेन हर, उसे रोका. डिटेन मतलब रोका. आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. डिसेंडेड मतलब उतर गई. When they were in the street, they found no carriage. उनको कोई गाड़ी नहीं मिली. They began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. दूर से उन्होंने देखा, जिसको भी देखते वो रोकते. Now they walked along toward the river, hopeless and shivering. ठंड थी. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. मतलब जो पुराने टाइप के जो आपके कैरेजेस होते हैं वो हर तरीके हम मतलब कि नॉट द रेगुलर वन. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. अब उनको जो है उनके घर तक उसने गाड़ी पहुंची और वो दोनों बहुत टायर्ड थे. वियरी मतलब बहुत टायर्ड. It was all over for her. Means the party was over. The enjoyment was over. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और husband जो है उसको सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि भाई कल सुबह फिर से ऑफिस जाना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. उसने एक बार अपने आप को निहारने के लिए मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई और उसने अपना वो कपड़ा निकाला. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आया. वो ऑलरेडी वो चेंज कर रहा था. उसने कहा क्या हुआ. आई हैव नो लॉन्गर मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस. ही अरोज इन डिस्मे. व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल. वो डर गया. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस. ड्रेस के बीच में कहीं पर, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोथ जो उन्होंने डाला, इन द पॉकेट, एवरीवेयर. दे कुड नॉट फाइंड. यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. और उसने आगे पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि जब तुम वहां से निकली थी तब था तुम्हारे पास में. यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. उसने कहा हाँ, जब मैं बाहर आई थी तो वो था. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. अगर तुम्हें नीचे गिरता तो आवाज तो आती. हो सकता है जिस कैब में हम आए थे उसमें हो. तो बोला यस इट इज पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर. नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. अपने का कैब का नंबर नोटिस किया. अच्छा नहीं. दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को देखा कि दोनों में से इतने बेवकूफ थे दैट दे हैव नॉट सीन द नंबर ऑफ द कैब. उन्होंने कैब का नंबर भी नोटिस नहीं किया. फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. फिर वो बेचारा भागते भागते जाने लगा कि भाई देखूं मैं जाकर. आई एम गोइंग ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड. जहां जहां से हम लोग जो है गए थे. मैं वहीं पे जाता हूँ. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. अब उसकी नींद तो सारी उड़ गई थी. Towards 7 o'clock, her husband returned. Morning का 7 बजे था, but कुछ नहीं मिला. He went to the police, to the cab office, put an advertisement in the newspaper offering a reward. उसने जो जो कर सकते हैं वो सब कुछ किया. She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment मतलब puzzled, एकदम confused. Before this frightful disaster, Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. What was the frightful disaster? The necklace was lost. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the nest. Clasp मतलब उसका जो hook होता है. And that you will have it repaired. That will give us time. तुम एक काम करो, एक मतलब छोटा सा एक लेटर बना के उसको भेज दो.
उसको उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, उसके हस्बैंड ने जो बोला वो जो है उसे कर दिया. At the end of a week, they had lost all hope. And Loisel, older by 5 years, declared we must replace this Jew. Older by 5 years, matlab very depressed, worried. In the shop of the palace royal, they found a chaplet of diamonds. उन्होंने एक necklace देखा. Chaplet of diamonds मतलब necklace, which seemed exactly which they had lost. It was valued 40,000 francs. बट दुकानदार ने उनको बार्गेनिंग में 36 बोला. नॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. बाकी उसने कर्जा लिया. ही हैड रियूनस प्रोमिसेस. रियूनस मतलब जो उनको बर्बाद कर सकते थे. मतलब ही हैड टेकन लोन फ्रॉम ईच एंड एवरी वे. टुक मनी फ्रॉम द अजरस, यानी कि जो लेंडर्स होते हैं, जो बार्गेनिंग के अगेंस्ट, सॉरी, जो मॉर्गेज के अगेंस्ट देते हैं. द होल रेस ऑफ लेंडर्स, मतलब जहां जहां से भी वो दे सकता है. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग द मर्चेंट्स काउंटर 36 फ्रैंक्स. और इस तरीके से उसने पैसा अरेंज करके ले लिया. When Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. मतलब वो थोड़ा गुस्से में बोली. फ्रिजिड मतलब इन एंगर, गुस्से में बोली. यू शुड हैव रिटर्न इट देम टू सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम. उसने कुछ नहीं बोला, ना उसने खोला ना कुछ बोला, बस उसने कहा तुम्हें टाइम से देना चाहिए था. फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द jewel बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड. What would she think if she should perceive the substitution? अगर उसको पता लग गया कि मैंने दूसरा दिया तो वो क्या सोचेगी? What would she say? Would she take her for a robber? उसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. लेकिन फॉर्चुनेटली फॉरेस्टर ने डब्बा नहीं खोला. Now Loisel knew the horrible life of necessity. अब उसको समझ आया जिंदगी का असली मीनिंग. बट शी डिड हर पार्ट कंप्लीटली heroically. मतलब यहाँ क्यों कॉम्प्लीमेंट किया है? उसने उन्होंने कहा है कि मतलब उसने अपना जो पार्ट है, जो उसे गलती हुई उसका जो भुगतान है, उसने प्रॉपरली किया. हीरोइकली मतलब शी एक्सेप्टेड हर पनिशमेंट एंड शी डिड इट. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. अब वो छोटी जगह पर आ गए, उन्होंने मेड्स हटा दिए. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन. अभी तक तो उसने कभी भी किचन में काम नहीं किया था. अभी तक तो वो शी यूज टू वर्क. शी वॉश द डिशेस. बर्तन धोती थी. सॉइल्ड लिनन, कपड़े धोती थी. डिश क्लॉथ देती थी. देन उनको सुखाती थी. शी टुक द रिफ्यूज. यहाँ पर बच्चा, दिस कैन बी अ क्वेश्चन. आपका वो जो क्वेश्चन आता ना रिफ्यूज का मीनिंग, यहाँ पे रिफ्यूज मीन्स रबिश, ट्रैश. यहाँ रिफ्यूज इज नॉट मना करना. यहाँ रिफ्यूज इज नॉट मना करना है. रिफ्यूज इज नाउन. आपके वो एक क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस यूज द वर्ड रिफ्यूज इन द राइट मैनर. तो यहाँ रिफ्यूज मीन्स रबिश, ट्रैश. ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच अ ब्रेथ. अब उसका उसकी सांस फूलती थी. एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल. वुमेन ऑफ द पीपल मतलब ऑर्डिनरी वुमेन. पहले तो शी यूज टू लुक लाइक अ रॉयल. तो अब वो बिल्कुल ऑर्डिनरी, जैसे नॉर्मली लोग रहते हैं वैसे. शी वेंट टू द ग्रॉसर, द बुचर, द फ्रूटर. मतलब वो हर जगह जाती थी. हैगलिंग टू द लास्ट स्यू ऑफ हर मिजरेबल मनी. मतलब हर एक, लास्ट सू इज अ, स्यू जो है दिस इज अ करेंसी. एक एक पैसा बचाने की वो कोशिश करती. शी वुड ट्राई टू सेव ईच एंड एवरी पेनी. वो एक एक पैसा बचाने की कोशिश करती थी.
The husband worked evenings putting the books of some merchants in order. Putting the books मतलब accounts का काम करना. And nights he often did copying at 5 sous a page. एक पेज के लिए उसे 5 sous, that is the money. And this life lasted for 10 years, and 10 years they restored all. Madame Loisel seemed old now. अब वो वैसी नहीं थी जैसे पहले थी. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. मीन्स वो बिल्कुल वैसी लगती थी जैसे नॉर्मल लेडीज होती हैं. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑरी. ऑरी मतलब प्रेस नहीं होते थे, सिलवटें होती थी. हर हैंड्स रेड. शी स्पोक इन अ लाउड टोन. नॉर्मली इट इज सेट कि जो थोड़े पुअर होते हैं वो लोग जो शोर मचा के बात करते हैं, रिच दे नॉर्मली स्पीक इन अ वेरी प्लेजेंट टोन. दिस इज एन इंग्लिश, उनका एक कल्चर होता है. बट समटाइम्स सॉरी एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. पानी की बाल्टी लेकर धोती थी. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. कभी कभी वो उस शाम को भी याद करती थी. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? How singular is life and how full of changes. Life कितना एक तरफा है, कितना अनसर्टेन है. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी. She used to be philosophical. One Sunday, as she was walking in the Champs Elysees, is a very famous park, to rid herself of the cares of the week. अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए. To rid herself of the cares of the week means to get herself some refreshment, some regeneration. She suddenly perceived a woman walking with a child. उसने एक औरत को देखा. It was Madame Forrester, still young, still pretty, still attractive. Loisel was affected. Was affected मतलब she was grieved. Should she speak to her? Yes. Now that she had paid, she would tell her all. क्यों नहीं? She approached और उसने उसके नाम से उसको बोला, Good morning, Jean. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by a common personage. ये तो भाई रोड है, यहाँ पे कोई नॉर्मल सी औरत उसको बुला रही है बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली वेल्दी. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. आप शायद गलत किसी इंसान के पास हो सकता. नो, आई एम मटिल्डा लॉयजल. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. Yes, I have had some hard days since I saw you. हाँ, मेरे कुछ बुरे दिन चल रहे थे. I have been witnessing some hard period and some miserable one, all because of you. Because of me? How is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister of ball? मैं याद है? उसने कहा, Well, I lost it. उसने कहा, बट तुमने तो वापस दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I'm decently content. It is finished matlab the debt is finished and I'm decently content matlab अब मैं खुश हूं. Forrester stopped short. वो एकदम सरप्राइज हो गई. You say you bought a diamond necklace to replace mine? तुम्हारा मतलब है तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा था. यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, बट तुमने उस वक्त में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही थे. एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय. मतलब यहाँ पर उसकी जो ये प्राउड एंड सिंपल जॉय क्यों है? बिकॉज शी वॉन्टेड टू से कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तुमको देखो वही चीज दी जो मैंने तुमसे लिया. फॉरेस्टर वॉज टच्ड, लेकिन वो बेचारी एकदम दुखी हो गई. took both her hands as she replied. उसने उसके हाथ को लिया, उसने कहा, अरे poor Matilda, mine were false.
means they were artificial. They were not worth over 500 francs. उसकी तो 500 फ्रैंक से भी ज्यादा की कीमत नहीं थी. And thus the story ends. But yes, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पर जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? तो नेचुरल है कि अगर उसने बताया होता तो हो सकता है उसको 500 फ्रैंक्स ही वापस करने पड़ते. हो सकता है फॉरेस्टर उसे गुस्सा हो जाती, लेकिन कम से कम उसका ये 10 साल तो बच जाता. देन ये वाला जो क्वेश्चन है, अ, सारे क्वेश्चंस वैसे तो आए हैं. द कोर्स ऑफ लॉइजल्स चेंज ड्यू टू द नेकलेस, और जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों एक ही है. इफ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव dealt with it? So this is your answer, but most of the children they write the same answer. They would have confessed it to Forestier and मतलब कि accepted their mistake. Then honesty is the best policy. ना तो लॉयजल और ना ही मटिल्डा, दोनों ही ने इस बात को नहीं लिया. They could have been, truthful. जाकर बताते वो. We should be content with what life gives us. This is the message of this chapter. इस चैप्टर का यही मैसेज है. देखिए, देयर इज वन क्वेश्चन कि शुड वी ऑलवेज बी कंटेंटेड? यस, वी कैन ट्राई. ऐसा नहीं है कि गॉड हमें ये नहीं बोलता है कि यू शुड नॉट ट्राई, बट ग्रजिंग, कंप्लेनिंग विल नेवर गिव यू एनीथिंग. अगर आपको लगता है कि आपको वो सब चीजें चाहिए, तो यू शुड वर्क फॉर इट. Thinking that I have been born for that, taking someone's help, it is never going to end up. हमारी प्रॉब्लम्स तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम उन प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते. प्रॉब्लम्स अपने आप कभी खत्म नहीं होती हैं. देयर इज नथिंग लाइक एक दिन आप सुबह उठे और आपको जो लॉटरी टिकट मिल गई एंड यू गॉट, मतलब कि आपने जो है आप सडनली अमीर हो गए. ऐसा बहुत कम होता है. एंड इवन दोज पीपल हु गेट सक्सेस, उसके पीछे दे हैव टू पे अ प्राइस. सक्सेस ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस. Though this chapter is set in England, ये इंग्लैंड में सेट है एंड पेरिस के अंदर, तो नेचुरल, सॉरी, हाँ, नो नो, इट इज इन पेरिस आई थिंक, तो इट इज इन फ्रांस. बट और फ्रांस के अंदर जो है ये क्लास सिस्टम होता है, रिच पुअर, दिस इज देयर, दैट इज ऑलवेज देयर. बट एनी वे वी ऑल हैव दिस टेंडेंसी, जब हमारे सामने कुछ भी होता है ना तो हम लोग सोचते हैं यार उसके पास वो चीज है, मेरे पास वो चीज नहीं है. Certain times we fight with our partners, with our family, with our parents कि हमें वो चीज चाहिए. सामान जबरदस्ती लेने से हम अमीर नहीं बनते. If a person is having something which is out of his reach, does not make a person happy or wealthy. Wealthy is when you are earning that. Wealthy is when you are fit for that. सामान को लेकर शो ऑफ करने से थोड़ी कोई वेल्दी हो जाता. लेकिन होता यही है कि हम लोग कंटेंट नहीं होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉल इनटू रॉन्ग वेज व्हेन वी डोंट फॉलो दिस काइंड ऑफ मॉरल. तो दैट इज अ चैप्टर, दैट इज अ मॉरल कि हमारे पास. और दूसरा इसके अंदर एक जो मॉरल और आया है, मतलब पेपर के अंदर, वो है प्राइड गोज बिफोर अ फॉल. मतलब घमंड जो होता है वो हमेशा गिरता है. तो वी मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग. Everything is momentary in this world. If God has given something to us, we must use it in the right manner, whether it is brow, whether it is beauty or knowledge. तो ये आपके जो हैं कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस चैप्टर.
मोस्टली दिस चैप्टर हैज ईदर 2 मार्क में एक क्वेश्चन आएगा या फिर डायरेक्टली आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चैप्टर भोली वाला चैप्टर जो मतलब की है, ये सारे चैप्टर्स आपके जो हैं थीम बेस्ड हैं ज्यादा, तो थेमेटिकल इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज, ये वाला, या उसी का मतलब कि सिमिलर, द कोर्स ऑफ लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, जस्टिफाई द टाइटल नेकलेस, these are the 2 marker questions, or the message we should be contented, one should be contented with one what they have, pride goes before fall, ये आपके जो है they can be in the long questions, right? So that is a very simple chapter, the necklace.